नमस्कार, स्वागत है। 22 मार्च दिन रविवार शाम को 5 बजे पूरे दिन भर जनता कर्फ्यू के बाद नज़ारा ये था कि रोड पे सब लोग ताली थाली बवाल लेकर के खड़े थे। उन भीड़ का फोटो और वीडियो वायरल होने लगा था। जय श्री राम के नारों से गूंज उठी थी भारत की धरती। उस दिन तक 391 कोरोना पेशेंट भारत में थे। उस वक्त तक कोई भी कोरोना पेशेंट मरा नहीं था। सिलसिला शुरू होता है लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू का, और नतीजा यह होता है कि 391 पे शुरू हुआ लॉकडाउन आज 13 लाख से ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल का सैर कर चुके हैं। वो लोग भी सैर कर चुके हैं जिन्होंने ताली और थाली बजाया था। वो लोग भी भर्ती थे जिन्होंने मोमबत्ती जलाया था, मोबाइल का टार्च जलाया था। वो लोग भी भर्ती है जो कह रहे थे सब अल्लाह का दिया हुआ एक श्राप है, उनकी एक बद्दुआ है जिसके चलते झेल रहे हैं। वो लोग भी भर्ती हैं जो लोग कहते थे कि वजू करने से कोरोना खत्म हो जाएगा। वो लोग भी भर्ती थे जो लोग कहते थे कि हम कुछ भी नहीं मानते हैं, ये हमारे साथ धोखा है, हमारे कौम के साथ धोखा है, हमारे धर्म के साथ धोखा है, इसलिए कोरोना के आड़ में हमारे धर्म को तोड़ा जा रहा है। शुरू से सब लोगों ने तो कहा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो न जात पाति धर्म कुछ भी नहीं देखती है, ये आपके हलक तक पहुंच जाएगी और आपको मौत की नींद सुला देगी। लेकिन प्रिकॉशन के नाम पे कोई कुछ नहीं माना तो सिर्फ ताली थाली और बालकनी पे चढ़ करके चिल्लाना। आज हम 12-13 लाख तक लोग जो है इस जघन्य बीमारी को झेल रहे हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। 30,000 का आंकड़ा तो आपके लिए सुनने में तो आसान सा लग रहा होगा, लेकिन कभी महसूस करिएगा कि जिनके घर से पूरे के पूरे परिवार निपट गए, मर गए, इस कोरोना के काल के गाल में समा गए, उनके घर की स्थिति क्या होगी। आज भी लोग बेअंदाज होकर के घूम रहे हैं। आज भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी लोगों को डिफेंड करना है अपने नेताओं को, अपने उन एडमिनिस्ट्रेटिव को जिन लोगों ने ये बद से बदसूरत स्थिति बनाई है। बस एक सवाल मैं बार बार पूछता हूं, एक जवाब चाहिए। सरकार की तरफ से कोई एक ऐसा योजना, कोई एक ऐसा निर्णय बता दीजिए जो जनता के हित का हुआ हो और जो सफल हुआ हो। उस योजना से एक ऐसा योजना और उस सरकार के निर्णय से कोई एक ऐसा कृत्य बता दीजिए, सरकारी निर्णय बता दीजिए जिससे किसी एक व्यक्ति की जान बची हो, वो निर्णय सफल रहा हो। इस भारत में, भारत ही नहीं कई बहुत सारे देशों में लाखों लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन वहां की सरकार संजीदगी से अपने लोगों का जान बचाने के लिए हर वो कदम उठा रही है जो जरूरी है। यहां पे तो कभी कहा जा रहा है कि आप N95 मास्क बंद कर दीजिए, कभी कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर से कोरोना मर जाएगा, कभी कहा जा रहा है आप शैम्पू यूज करिए, साबुन यूज करिए, ये करिए, आप निकलिए दारू खरीदने तो निकलिए, लेकिन राशन खरीदने नहीं निकल सकते हैं। मिनी लॉकडाउन, बेबी लॉकडाउन, अलग अलग तरीके से नाम दे करके आपको इसी में भरमा दिया जा रहा है। आपके पास 200 रुपये का इंटरनेट और 2,000 का मोबाइल है तो आपको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बस आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहिए, आप एक दूसरे की गलतियों का डिफेंड करते रहिए, उनका सपोर्ट करते रहिए और मरते रहिए। आप संभलेंगे कब, आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आप संभलना नहीं चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार की जगह जनता को लोग गलतियां दे रहे हैं। लेकिन गलती क्यों दे रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा पहलू इसमें भी है। सरकार को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जनता को गलती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनता कह रहे हैं कि जनता ने बात नहीं मानी। बात ही सही है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारियों को उनके कुछ लोग, आईटी सेल के लोग जिस तरीके से फैला रहे हैं,
पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली चुनाव के बाद। दिल्ली चुनाव में एक न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़, वहाँ पे एक डीएनए रिपोर्ट आता है, बताया जाता है कि दिल्ली के लोग मुफ्त खोर हैं, दिल्ली के लोग आतंकवादी का सपोर्ट करते हैं, दिल्ली के लोग निकम्मे हैं। पहली बार उस चैनल ने, किसी भी देश और किसी भी दुनिया के किसी चैनल ने सीधे जनता को जिम्मेदार ठहराया था लोकतंत्र में। उसके बाद ये सिलसिला जारी हो गया। कोरोना में भी यही हो रहा है। कहा जा रहा है कि सब इसके जिम्मेदार जनता ही है, सरकार की कोई गलती ही नहीं है। मैं भी मानता हूं जनता की गलती है। आप जिस दिन डिफेंड करना बंद कर देंगे, जिस दिन आप अपने हक की बात करने लगेंगे, जिस दिन आप अपने सुरक्षा की बात करेंगे, जिस दिन आप जीने की बात करेंगे, उस दिन आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिस कैटेगरी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप तो मरने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि आप जिनको सपोर्ट करते हैं और जिनसे नफरत करते हैं वो लोग हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। ये आपको पसंद नहीं है। आज 13-14 लाख लोग इस संक्रमण से गुजर रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या इतनी तेज, 45,000 49,000 एक दिन में 24 घंटे में बढ़ रहे हैं। और अनलॉक ऐसे खुल रहा है जैसे आप कुछ भी करिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपदा के अवसर की बात करें कि आपके पास रोजगार नहीं है और आप बेरोजगार हैं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पहले लॉकडाउन में मोदी जी ने एक चीज बोली थी, उसमें उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी, देश से अपील की थी, वो महज थी शाम को 5 बजे ताली और थाली बजाना। और उनके इस कृत्य के बाद वो खुद ही पछताए होंगे कि मैंने अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने भक्तों को ये क्या कह दिया। इन्होंने ताली थाली के साथ साथ इन्होंने ड्रम तोड़ दिया। नौकरी पे नहीं लौट रहे लोगों के लिए मोदी जी ने एक अपील की थी, भावुक अपील, जिसके बाद वो ट्रेंडिंग में आ गए थे। उन्होंने लोगों से अपील किया था कि जो भी कामगार अगर वापस ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं तो उनका सैलरी मत काटा जाए, दे दया कर दें, क्योंकि तो असमर्थ हैं। आपको ये जानकर के हैरानी होगी, खुद सरकार और सरकारी विभाग ने लाखों लोगों को काम से निकाल दिया, उनका रोजगार छीन लिया, उनकी सैलरी काट दी, उनके पीएफ काट दिया, उनसे जबरदस्ती सरकारी फंड में, पीएम केयर फंड में पैसे डलवाए गए, इनडायरेक्टली उनको प्रेशर दिया गया। अब बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वो लोग बेरोजगार हैं, इस समय कहां जाए, क्या करे, उनको खुद नहीं पता है। फैल रहा था तो मोदी जी ने एक और भाषण दिया, देश की संस्कृति को लेकर के, सभ्यता को लेकर के। उन्होंने कहा कि कोरोना आया तो आया, लेकिन लोग भारतीय संस्कृति को अपनाने लगे हैं, वो हाथ जोड़ने लगे हैं। मैं एक और सवाल करता हूं कि हाथ जोड़ने का कीमत 30,000 जान दे करके चुकानी पड़ेगी क्या? यहां की संस्कृति अपनाने की कीमत लाखों लोगों की जान दे करके चुकानी पड़ेगी। लाखों लोग जान दे रहे हैं और आपकी अपनी संस्कृति की पड़ी है, आप खुश हो रहे हैं। इस देश को आप देना क्या चाहते हैं, संस्कृति या फिर मौत? जब जब बात धर्म और धर्म की आती है तो उस धर्म के हवन कुंड में हमेशा लोगों की आहुति होती है, लोगों की जान जाती है। वही इस बार भी हो रहा है। मोदी जी के हर भाषण को धार्मिक आंकड़ों से जोड़ करके दिखाया गया, डिफेंड किया गया। नतीजा ये रहा कि जो राशन कार्ड के आंकड़े हैं वो घटते चले गए, लोगों की मौत होती रही। अब लोग कब इस जाहिलियत से निकलेंगे, कब अपनी जान की कीमत समझेंगे, कब इन कचड़ों से निकलेंगे, ये मुझे तो नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पता है कि आप गर्त में जा चुके हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जो चारों तरफ से आपको घेर ली है। आपको भले लग रहा हो कि आप जिंदा हैं, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि आप कब तक हैं। अब बड़े सुकून से हैं क्योंकि आप बाहर का हवा खा रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि हवा सांस लेने में भी कोरोना पकड़ ले रहा है। सुकून से सांस लेना भी आपके लिए जानलेवा है। इसलिए महफूज रहिए, घर में रहिए, गलत को गलत कहना सीखिए, नहीं तो ना गौमूत्र काम करने वाला है आपकी जिंदगी में और ना ही वजू। आपको सिर्फ आपको एहतियात ही आपको बचा सकता है। आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन किसी गलत को सही बनाने के चक्कर में नहीं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। नमस्ते।